नमस्ते। आज मैंने एक टॉपिक लिया है सफलता में असफलता की भूमिका। इस दुनिया में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता प्राप्त करना उसके हाथ में नहीं होता है। उसके हाथ में उसका कर्तव्य होता है। ऐसा है कि इस दुनिया में जब आदमी जीवन पथ पर चलता है, अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है, तो उसकी राहों में बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं और इस दौरान उसे असफलता का प्रतिशत ज़्यादा होता है, सफलता का प्रतिशत कम होता है। सफलता तो एक मिलेगी, लेकिन उस सफलता को प्राप्त करने में कई असफलताएं आएगी। उन असफलताओं से आदमी का बहुत बड़ा विकास होता है। वो बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ अनुभव करता है, बहुत कुछ गलतियां करके उनका विश्लेषण करता है, उसका चारित्रिक विकास होता है। तो असफल होने पर क्या क्या आदमी के अंदर आता है, तो उसमें पहला सीखने का अवसर। कोई भी काम आप करना चाह रहे हैं, तो आप एक राह पर चल रहे हैं, एक ढर्रे पर चल रहे हैं। उस ढर्रे पर चलते चलते आप असफल हुए, सफल नहीं हुए, लेकिन वहां तक जाने में आपको क्या क्या कदम उठाने पड़े, कहाँ उठाने पड़े, कैसे उठाने पड़े, किससे मिलना हुआ, किसने क्या उत्तर दिया, किसने क्या शेयर किया, ये सारी चीजें आपको सीखने का अवसर देती हैं और वह सीख आपको भविष्य में काम आती है। अनुभव में वृद्धि होती है आपका अनुभव बढ़ता है। असफल होने पर एक बार ने अपने काम शुरू किया, सफल हो गए, तो आपका जो अनुभव होता है उतना तीखा नहीं होता है। जब असफल होते हैं तो उसका अनुभव तीखा होता है। तो आप एक बार सफल होने पर उसमें सुधार करते हैं, उसमें कुछ नया चीज लाते हैं। तो उस नया चीज से आपको क्या मिला? भले सफलता नहीं मिली, लेकिन उस नया प्रयोग करने से कुछ नया काम जरूर मिल गया, कुछ नया परिणाम अवश्य मिला। तो वो क्या करने से क्या परिणाम मिला, ये आपके अनुभव में वृद्धि कराता है, प्रेरणा मिलती है। आदमी अगर सच्चे मन से काम करता है तो असफलता में घबराता नहीं है। वो एक नई ऊर्जा लेकर के, आत्म प्रेरित होकर के नए सिरे से उस अपनी सफलता की राह पर चलता है और यह आत्मविश्वास के साथ बढ़ता है कि मैं इस काम से करूंगा तो मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। तो लोगों को सुन करके, उन असफलताओं में चल करके उसे एक प्रेरणा मिलती है कि ये काम करेंगे तो हमें ऐसा परिणाम मिला, वो काम करिए तो इसका परिणाम मिला। तो अब हमें एक नई प्रेरणा से आगे बढ़ना है। लचीलापन होता क्या कि आदमी की जिंदगी भरी पड़ी है अपने मिजाज में चलने की। कौन किसी से झुकना चाहता जी? सब लोग अपने अपने रास्ते पे चलना चाहते हैं, लेकिन जब असफल हुआ आदमी तो उसे समाज के हर तबके से मिलने की आवश्यकता होती है। पहले वो चला तो उसने बना लिया हम इससे मिलेंगे, असफल हुआ। अब अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए उसमें जो जो भी रोड़े होते हैं, जो जो बिंदु आते हैं, सबसे उससे मिलना जुलना, बात करना, अपना काम निकलवाना, व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना, ये सारी चीजें उसके अंदर लचीलापन लाती हैं। क्योंकि बिना लचीलापन लाए व्यक्ति का चरित्र अधूरा है। इसलिए असफल होने पर उसमें लचीलापन आना स्वाभाविक है। गलतियों का विश्लेषण करते हैं हम। असफल हो गए, कौन सी ऐसी गलती किया, कौन सी ऐसी मैंने गलती किया
इसका परिणाम क्या निकला? अब आगे जब उसी रास्ते पर चलूंगा तो ये गलती नहीं करूंगा, ये गलती नहीं करूंगा तो इस गलती को न करने के मुझे कौन सा कदम उठाना पड़ेगा। इन सारी चीजों का विश्लेषण आत्ममंथन व्यक्ति करता है और एक नई चीज सीखता है। जब आप विश्लेषण किसी चीज करते हैं तो पाते हैं हमने ये किया था तो ये हुआ, अब हम इस रास्ते पे जाने के लिए हम ये काम नहीं करेंगे, हम दूसरे काम करेंगे। तो वो विश्लेषण करने का अवसर मिलता है और विश्लेषण से नई चीज सीखने का एक अवसर प्राप्त होता है। सकारात्मक दृष्टिकोण, ये सारी चीजें आप जो करते हैं इसमें गलतियां होती हैं, आप असफल होते हैं, आप अनुभव लेते हैं, लेकिन ये सारी चीजें कब होती हैं? जब आपका दृष्टिकोण सकारात्मक होता है। आपने प्रथम प्रयास में कहीं सफल हो गए तो बहुत सारी चीजें जो आप एटीट्यूड हो जिसको कहते हैं उसमें परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब आप असफल हो जाते हैं तो अपने एटीट्यूड में, अपनी बात व्यवहार में, अपने मंथन में, अपने सुधारात्मक दृष्टिकोण में परिवर्तन करना पड़ता है। और ये सारी चीज तभी होती हैं जब कि आपका दृष्टिकोण सकारात्मक हो। सकारात्मक दृष्टिकोण से ही सब कुछ मिलता है। तो हम क्या पाए कि सफल होने में असफलता की कितनी बड़ी प्रेरणा होती है, कितनी बड़ी भूमिका होती है। इसलिए असफलता से डरे नहीं। सफलता का एक अभिन्न अंग है असफलता। इसलिए असफलता को एक चैलेंज ले, एक इसको प्रेरणा ले और इसमें सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए सफलता की ओर बढ़े। ये इसका मकसद है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।